गरीबों को न भूलो। किसी स्थान पर 3 भाई साथ ही रहते थे। उनके घर में एक फल वाला वृक्ष था। उन भाइयों में से एक भाई उस वृक्ष की रखवाली के लिए हमेशा वहीं रहता था। एक बार स्वर्ग के एक देवदूत ने भिक्षुक के रूप में उनकी परीक्षा करने के लिए पूछा, मुझे एक फल दो। ज्येष्ठ भ्राता ने अपने हिस्से का फल उसे दे दिया। देवदूत वहां से चला गया। दूसरे दिन वह देवदूत फिर आया और भिक्षुक के रूप में फल मांगने लगा। दूसरे भाई ने भी अपने हिस्से का फल दे दिया। तीसरे दिन प्रातःकाल वह देवदूत साधु के रूप में आया। उस समय सभी भाई वहीं थे। साधु ने कहा, मेरे साथ चलो। तीनों भाई उसके साथ चलते हुए नदी के पास पहुंचे। साधु ने कहा, मांगो, क्या चाहते हो? ज्येष्ठ भ्राता ने कहा, कितना अच्छा होता यदि इस नदी का जल शराब के रूप में बदल जाता। उसी समय नदी का जल शराब के रूप में बदल गया। साधु ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, परंतु गरीबों को मत भूलना। साधु दोनों भाइयों के साथ आगे चला और एक विशाल मैदान में पहुंचा जहां कबूतर दाना चुग रहे थे। साधु ने कहा, मांगो, क्या चाहता हो? दूसरे भाई ने कहा, ये कबूतर यदि भेंगों के रूप में बदल जाते तो कितना अच्छा होता। उसी समय विशाल मैदान भेंगों से भर गया। साधु ने कहा, तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, परंतु गरीबों को मत भूलना। तदनंतर आगे चलते हुए साधु ने छोटे भाई को कहा, मांगो, क्या चाहते हो? उसने कहा, मैं धर्मपरायण स्त्री को चाहता हूँ। साधु ने कहा, इस संसार में केवल 3 धर्मपरायण स्त्रियां हैं। उनमें से 2 का विवाह हो चुका है और तीसरी राजपुत्री है जिसके साथ 2 राजकुमार विवाह करना चाहते हैं। छोटे भाई ने फिर भी अपनी इच्छा वही बताई। तब साधु राजा के पास गया और उसने राजा को अपने मन की इच्छा बतलाई। राजा सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूं। साधु ने कहा, अंगूर की 3 डालियां लाओ। उन तीनों में इनके अलग अलग नाम लिखो और रात्रि में बगीचे में गांठ दो। प्रातःकाल जिस डाली में अंगूर लगेंगे उसके साथ इस राजपुत्री का विवाह होगा। राजा ने ये स्वीकार कर लिया। सुबह छोटे भाई के नाम की डाली में अंगूर लगे हुए थे, अतः उस छोटे भाई के साथ राजकुमारी का विवाह हो गया। वे अपने देश की ओर लौट आए। 1 वर्ष बाद देवदूत ने विचार किया, पृथ्वी पर जाकर देखूंगा कि वे भाई क्या कर रहे हैं। भिक्षुक के रूप में बंगे भाई के पास आया। साधु ने कहा, एक प्याला शराब दो। क्रोध से वह कहने लगा, बेवकूफ, शीघ्र यहाँ से चले जाओ, मैं बिना मूल्य के शराब नहीं देता। देवदूत ने क्रोध होकर कहा, तू गरीबों को भूल गया है, पहले की तरह अपने पैन की रक्षा करो। उसी समय उस जगह शराब पानी में बदल गई। देवदूत अब गडीरिये की परीक्षा करने निकला। भिक्षुक वहां जाकर कहने लगा, पीने के लिए दूध दो। उसने कहा, मैं आलसी को दूध नहीं देता हूँ। क्रोध होकर देवदूत ने कहा, तू भी निर्धनों को भूल गया है, पहले की तरह ही पैन की रक्षा कर। देवदूत शीघ्र ही छोटे भाई की परीक्षा के लिए निकल पड़ा, जो जंगल में झोंपड़ाई में रहता था। भिक्षुक ने कहा, मुझे कुछ भोजन दो। छोटे भाई ने कहा, यद्यपि हम निर्धन हैं, फिर भी आप सुखपूर्वक रहिए। उसकी गरीबी को देखकर देवदूत ने कहा, तू गरीबों को नहीं भूला है, तेरा कल्याण होगा। देवदूत की कृपा से झोंपड़ाई की जगह विशाल महल बन गया। अनेक नौकर इधर उधर घूम रहे थे। वृद्ध भिक्षुक उन्हें आशीर्वाद देता हुआ कहने लगा, तुझे ईश्वर ने संपत्ति दी है, जब तक तू निर्धनों की सहायता करेगा तब तक ये संपत्ति तेरे पास रहेगी। देवदूत की कृपा से इसके बाद भी वह सुखपूर्वक रहा। दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी। ऐसे ही कहानी पढ़ने के लिए हमारे चैनल लाइफ टाइम स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।